कोई लालटेन युग में जाना नहीं चाहता है। वो युग बहुत भयावह युग था। आज ये बिजली युग में आया है बिहार, क्योंकि वो भयावह दृश्य लोग जो देखा है लालू जी के समय का, तो फिर से उसको दोहराना नहीं चाहेगा। अब देखिए, रोजगार तो अपने आप, विकास जहाँ होता है रोजगार अपने आप होता है। इतना ज्यादा कुछ हुआ है विकास, तो क्या उसमें रोजगार नहीं हुआ है? विकास जहाँ है तो वहाँ रोजगार तो अपने आप मिल भी रहा है। चीनी मिल जो है वो करेगा तो किसानों को बहुत राहत मिलेगा। नमस्कार, आदाब। मैं इंतमाम वहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज मैं मौजूद हूं शिवहर लोकसभा क्षेत्र में। यहां पर लवली आनंद एनडीए प्रत्याशी के तौर पर चुनावी ताल ठोक चुकी हैं। इनसे जानेंगे क्या कुछ समीकरण है, वो किस तरह से चुनौतियों को देख रही हैं। स्वागत है मैम हमारे चैनल वन इंडिया हिंदी में। मैम, किस तरह से चुनौतियां आप देख रहे हैं यहाँ पर? अभी कहें जो एक समीकरण बन रहा है कि एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ एनडीए, दूसरा फिर जो है एमएम के एक उम्मीदवार भी उतरे हैं। यहाँ कोई चुनौती नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। अब देख रहे हैं एक तरफा है ये। यहाँ पर लोग जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके यहाँ देश के प्रधानमंत्री के लिए और लवली आनंद को लोग चाह रहे हैं, वोट दे रहे हैं कि देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। नीतीश कुमार जी के काम को लोग देखा है कि किस तरह वो काम किया। 18 साल में कितना बिहार आगे बढ़ा है। अभी कोई लालटेन युग में जाना नहीं चाहता है। वो युग बहुत भयावह युग था, जिसमें कुछ भी सुरक्षित नहीं था। इज्जत अस्मत किसी की जिंदगी, और न तो कोई पुल था, ना पुलिया था, ना कोई रोड था, ना कोई ओवरब्रिज था। तो मतलब कि आज ये बिजली युग में आया है बिहार। ऊपर से देश में जो है प्रधानमंत्री का ये चुनाव है। आप तमाम लोग जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव होता है। और यहाँ नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल से देश को आगे बढ़ाए हैं, तो उनका नेतृत्व में सभी लोग साथ दे रहे हैं कि तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, ताकि देश आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से लोगों ने मन बनाया है। और विपक्ष में कुछ भी नहीं है, ना कोई मुद्दा है, ना कुछ भी नहीं है, ना कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, क्योंकि वो भयावह दृश्य लोग जो देखा है लालू जी के समय का, तो फिर से उसको दोहराना नहीं चाहेगा। लोग अपना वोट को बर्बाद करना नहीं चाहेगा। अभी लोग विकास चाहता है। जब बिहार विकास की तरफ जा रहा है, देश विकास की तरफ जा रहा है, जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके सबका साथ सबका विकास, तो फिर क्यों लोग उधर जाएगा? मैम, क्योंकि आप महिला हैं और महिला नेत्री आप, तो क्या कुछ समस्याएं आपको लगती हैं जो महिलाओं के लिए है, और महिलाओं की उन समस्याओं को, अपनी बच्चियों के शिक्षा के सुव्यवस्था को, इन सब पे क्या कुछ आपका नजरिया रहने वाला है? क्या विजन होने वाला है आप जीतती हैं? अभी देखिए, ये दोनों सरकार ने महिलाओं को काफी आगे बढ़ाए हैं। चाहे बिहार सरकार हो, 50% पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण मिला है। लड़कियों को साइकिल योजना के तहत साइकिल मिला है, सुरक्षा मिला है, रोड मिला है जिस पर कि साइकिल लड़कियां चला सके। महिला पुलिस सबसे ज्यादा बिहार में है। और देश में भी आप देखिए 33% महिलाओं को इसमें आपको विधानसभा और पार्लियामेंट में आरक्षण मिला। तो कभी हम भी इस मुद्दे को लेके लड़े थे, तो आज वो सब मुद्दा जो है साकार हुआ है। तो महिलाएं सुरक्षित है, महिलाएं आगे बढ़ रही है। आज अंतरिक्ष तक महिलाएं जा रही है दोनों सरकार में। तो ये तो है कि महिला खुश है कि दोनों सरकार से बहुत सारा लाभ मिल रहा है उसके खाते में। मतलब आप देखिए कि राशन फ्री में आ रहा है, जीविका है, आशा है, बहुत तरह का योजना है जो बिहार सरकार के द्वारा दिया हुआ है, वो महिला को मिल रहा है। ऊपर से उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा गैस सिलेंडर फ्री में, राशन फ्री में महिलाओं को। तो महिला बहुत खुश है। तो इसमें तो बहुत ज्यादा है। ये मैम, अभी मैं फील्ड रिपोर्टिंग कर रहा था तो मोस्टली युवाओं की एक शिकायत थी कि रोजगार के मुद्दे पे हमारे प्रतिनिधि बात नहीं करते हैं, हमें रोजगार का आश्वासन नहीं देते हैं। तो आप मैम पार्टिकुलर अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा रोजगार सृजन करने का सोच रहे हैं? अब देखिए, रोजगार तो अपने आप, विकास जहाँ होता है रोजगार अपने आप होता है। इतना ज्यादा कुछ हुआ है विकास, तो क्या उसमें रोजगार नहीं हुआ है? और भी हम तो कहे कि हम जीतने पर जो है, जैसे रीगा चीनी मिल खुलेगा, अगर चीनी मिल सब जो बंद पड़ा है वो खुलता है तो वो भी रोजगार होता है। आपको रेलवे लाइन जो है जानकी धाम से लेके बापू धाम तक जाएगा, शिवहर में अभी तक नहीं है, शिवहर सीतामढ़ी जंक्शन में। तो ये सब रेलवे लाइन जाएगा। रोजगार तो अपने विकास जहाँ है वही रोजगार है।
विकास जहाँ है तो वहाँ रोजगार तो अपने आप मिल भी रहा है और भी आगे मिलेगा जब सब कल कारखाने वगैरह खुलेगा और भी ज्यादा लगेगा। तो जो हमारे दोनों मतलब कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार जो सोच रखते हैं विकास का, और हम लोग भी विकास के ये सोच रखने वाले हैं लोग हैं, तो उसमें जो है जब विकास होगा तो अपने आप हैंड की कम जरूरत होगी और रोजगार मिलेगा। जितना ज्यादा विकास करेगा उतना ज्यादा रोजगार लोगों को मिलेगा। मतलब ये एक लाइन में ये कह लें कि विकास होगा तो रोजगार भी सृजन होगा। जैसे चीनी मिल खुलेंगे तो वहाँ भी तो रोजगार की जरूरत पड़ेगी। और अभी जो इतना कुछ विकास हुआ है, इतना कुछ हुआ है तो रोजगार तो मिल ही रहा है। जैसे महिलाओं को जो भी हो रहा है आत्मनिर्भर बन रहे, तो वो तो रोजगार ही हुआ। जी मैम, जो जितने सारे योजना का लाभ मिल रहा है, बहुत सारा हथकरघा उद्योग भी हुआ है, तो सबको आत्मनिर्भर बनाया गया है। अब इतना नहीं था पहले, आत्मनिर्भर महिलाएं नहीं थी, लड़कियां नहीं थी, नौजवान नहीं था। हमारा देश विकास कर रहा है, हमारा बिहार विकास कर रहा है, तो विकास में क्या रोजगार तो उसमें अपने आप हो रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा। देखिए तो जो भी चीज हो रहा है उसमें तो हैंड होता है ना, जब विकास होता है तो हैंड का जो ये होता है, जरूरत होता है। क्योंकि वक्त कीमती है मैम, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। 2 सवाल और आपसे करेंगे। एक मैम कि आप अगर जीतती हैं तो पहला प्रमुख काम कौन सा होगा, जो ऐतिहासिक फैसला होगा आपका? मेरा तो यही है कि चीनी मिल जो है वो करेगा तो किसानों को बहुत राहत मिलेगा। जो बंद पड़ा हुआ है बरसों से, बहुत बड़ा राहत मिलेगा। चीनी मिल को खुलवाना है। और उसके बाद आपको रेलवे का जो है, ये अभी तक शिवहर में इसमें बेसन में रेल लाइन नहीं है, तो रेल लाइन खुलेगा जानकी धाम से लेके बापू धाम तक। और अयोध्या में जैसे भव्य राम मंदिर बना, वैसे ही पुनौरा धाम में भव्य जानकी मंदिर बनेगा। बागमती बिजली बिल माफ होगा और वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी होगा। और ज्यादा जब हमारी ये डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन के सरकार में डबल विकास होगा, इतना गारंटी है। मैम एक आखिरी सवाल, आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से जो मतदाता और जनता आपको देख रही है, उससे क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि आप नेशनल मीडिया पे बैठी हुई हैं, तो पूरे देश की जनता देख रही है, तो एक तरह से मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मतदाता को यही कहेंगे कि अपना बुद्धि विवेक से ये महापर्व में साथ दें। बहुत तरह की बात लोग चुनाव में करने आता है, जात करेगा, जात पात धर्म मजहब करेगा, लोग बांटना चाहेगा और आपको चाहेगा दिग्भ्रमित कर दे। लेकिन आप अपना लक्ष्य पर ध्यान रखिए। ये लवली आनंद का सिर्फ चुनाव नहीं है, ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, देश को बचाने का चुनाव है। और देश बचाने के लिए सब जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके आइए और महापर्व में अपना एक एक बहुमूल्य वोट दीजिए और अपना प्रधानमंत्री चुनिए और देश को बचाइए। ये थे हमारे साथ लवली आनंद जी, जिन्होंने बताया क्या कुछ विजन है, और अगर वो जीतती हैं तो 2 ऐतिहासिक काम करने वाली हैं। यहाँ की जनता अगर उन्हें जिताएंगी तो रेल लाइन खुलेगा और जो पुल का निर्माण कार्य बचा हुआ है उसे पूरा किया जाएगा। इसी तरह की ताजा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, आदाब।